पिछले एपिसोड में गुरुदेव ने बताया, गुरु एक पाइप की तरह होते हैं, स्वयं में नहीं पर चैतन्य के माध्यम होते हैं। साधक को गुरु के शरीर के पार झांकना होता है, तभी सच्चे ध्यान की प्राप्ति होती है। गुरु सान्निध्य जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है, जो पूर्व कर्मों से ही मिलता है। गुरुदेव की साधना में चित्त की शुद्धि ही मार्ग है। वे काम वासना को अग्नि की तरह बताते हैं, जितना ईंधन दोगे उतनी बढ़ेगी। जबरन दबाना घातक होता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर नहीं, चित्त की अवस्था है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जबरदस्ती उपवास या वीर्य नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वाभाविक नियंत्रण जरूरी है। अंततः साधना वही है जिसमें चित्त शांत हो, ध्यान में रम जाए। जैसे गुरुदेव की गुफा में जलती आग के सामने एकदम निर्विचार। अब आगे। वे थोड़े गंभीर स्वभाव के ही थे। उनको हंसते हुए मैंने कभी देखा नहीं था। फिर चेहरा सौम्य था, आकर्षक था। लकड़ी की आवश्यकता थी, ऐसा प्रतीत नहीं होता था, पर लकड़ी की उन्हें आदत थी। वे सदैव लकड़ी लेकर ही चलते थे। कभी कभी वे शून्य में देखते थे, मानो भविष्य में झांक रहे हों। ऐसे ही एक दिन शून्य में झांकते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा हंडा बहुत बड़ा है, इसीलिए शिव बाबा ने अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर डाली है, और मैं भी मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर डाल रहा हूं। ध्यान साधना के लिए एक जन्म कम होता है। यह जन्मों जन्मों की साधना करनी होती है। एक जन्म में चैतन्य लेना व देना दोनों कमी नहीं हो सकता है, और ग्रहण करके अधिक चैतन्य देना, अनुभूति देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए, बड़ी उदारता चाहिए। क्योंकि जो स्वयं ने मेहनत से, कठिनाइयों से पाया हो, संघर्ष कर पाया हो, वह ज्ञान दूसरे को आसानी से कैसे दिया जा सकता है? कभी दिया ही नहीं जा सकता है। यह ज्ञान देना अपना सर्वस्व देना है। यह दुनिया में केवल माँ ही दे सकती है। इस जगत में केवल माँ ही है जो अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व जीवन दांव पर लगाती है और संतान को जन्म देती है। तुम माँ हो, तुम्हारे भीतर माँ का हृदय है। तुम्हारे भीतर अपना सर्वस्व देने की क्षमता है। तुम अपना सर्वस्व किसी को दे सकते हो। तुम किसी को नया जीवन दे सकते हो। तुम किसी को नया जन्म दे सकते हो। तुम माँ बन सकते हो। तुम्हारे भीतर माँ बनने की पूरी पूरी संभावना है। उस संभावना को जगाओ, उस माँ बनने की क्षमता को जगाओ। वह क्षमता हमारे गुरु जगत की एकमात्र आशा की किरण है। उस किरण को जगाओ। तुम उस किरण को जगाओ। तुम अपने भीतर वह इच्छा जागृत करो कि मुझे मेरा सर्वस्व देना है। तुम चाहो तो दे सकते हो। मातृत्व का भाव तुम्हारे भीतर जन्मजात है। उस मातृत्व के भाव को जगाओ। तुम्हारे भीतर स्त्री सुलभ भावना है, उसे जगाओ। पुरुष पा सकता है, लेकिन दे नहीं सकता। स्त्री पा भी सकती है, दे भी सकती है। इसलिए समाज को ज्ञान स्त्री से मिल सकता है, पुरुष से नहीं। इसलिए अपने भीतर के स्त्री तत्व को जगाओ। वह स्त्री तत्व मानव जाति को कुछ नव जीवन दे सकता है। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे थे, वह समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पुरुष हूं, तो मैं स्त्री कैसे बन सकता हूं? फिर ये मुझे स्त्री बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसे कोई पुरुष स्त्री बन सकता है क्या? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हंडा बड़ा है यानी क्या बड़ा है? स्त्री बन यानी क्या? माँ बन यानी क्या? मातृत्व की भावनाएं जगा यानी क्या? वे क्या कह रहे हैं, वह समझ में नहीं आ रहा था। उनके सान्निध्य में यह मैं समझ गया था कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यह जानकर मैं और गंभीर हो गया। क्या यह मुझे स्त्री बनाना चाहते हैं? मैंने मेरा सिर उस दिन खूब धुना, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन की सुबह मैंने ध्यान के बाद गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप क्या कह रहे हैं, वह मुझे रत्ती भर भी समझ में नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपकी इच्छानुसार स्त्री बनूं। आप जो अपेक्षाएं मुझसे कर रहे हैं, मैं आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाऊं, बस यही आशीर्वाद दीजिए। मुझे उस समय गुरुदेव के ही शब्द याद आ रहे थे। गुरु कहता, अपने स्तर पर है। शिष्य सुनता, अपने स्तर पर है। दोनों में संवाद नहीं हो पाता है। ठीक ऐसा ही हो रहा था। वे बोल अपने स्तर पर रहे थे, मैं समझ अपने स्तर पर रहा था।
इसीलिए दोनों में संवाद नहीं हो रहा था और उनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था और वे ज्ञान देने की जगह मेरे ही भीतर के किसी ज्ञान को जगाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था। तो वह क्या है जो मेरे भीतर है और वे क्या बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे? मैंने मेरा ही आत्मचिंतन किया। परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा मन में थी और ईश्वर को जानकर वह मार्ग दूसरों को भी बताने की तीव्र इच्छा थी, और बस इसी उद्देश्य से मैं इस मार्ग में आया था। पर परमात्मा तो अभी मुझे ही नहीं मिला था, तो उसका मार्ग मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूं? दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान बांटने की इच्छा भीतर प्रबल थी, पर ईश्वरीय ज्ञान तो मुझे ही नहीं मिला था, तो बांटने का सवाल ही नहीं आता है। कोई चीज बिना मिले कैसे बांटी जा सकती है? दूसरा, ये गुरुदेव भी कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं और बांटने की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे सोचता गया, मेरी गंभीरता बढ़ती गई। कुछ तो भी मेरे भीतर है जिसके बाहर निकलने की आवश्यकता है। कोई तो ज्ञान का खजाना भीतर है, वह बांटा जाना है। वह क्या है? यह प्रश्न अभी अनुत्तरित था, लेकिन गुरुदेव की बातों से बाहर की खोज बंद हो गई। बाहर खोजना, बाहर भटकना बंद हो गया और अपने ही भीतर झांकना प्रारंभ हो गया। मेरे भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। कुछ मेरे भीतर छुपा हुआ है और उस तक मुझे पहुंचना है। मेरे अंदर क्या हो सकता है? मैंने जीवन में क्या पाया है जो भीतर होगा? कुछ भी तो नहीं पाया है। फिर अचानक मेरी ट्यूबलाइट, बत्ती जली कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है, लेकिन शिव बाबा के शब्द याद आने लगे। उन्होंने कहा था, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया। ये गुरुदेव जो कह रहे हैं वह शायद वही होगा, क्योंकि शिव बाबा ने कहा था, मैंने मेरा सर्वस्व सौंप दिया है, जबकि मुझे स्वयं में कुछ प्राप्त किया है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। शिव बाबा कह रहे थे, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, और ये गुरुदेव कह रहे थे कि तेरे ही भीतर है, बस उसे बांटना है। दोनों में कुछ समानता प्रतीत हो रही थी। दोनों अपने स्तर पर कह रहे थे। वे दोनों समझ रहे थे। वे दोनों जान रहे थे। बस अनजान मैं ही था। मैं ही मूर्ख था जो समझ नहीं पा रहा था। मैंने आने वाले समय का इंतजार करना ही उचित समझा, क्योंकि वही आगे का मार्ग बता सकता था। इसलिए मैंने आने वाले समय का ही इंतजार करने का निर्णय लिया, क्योंकि गुरुदेव की ही इच्छा थी कि जो कुछ भीतर है वह बाहर आए और मेरे द्वारा जन जन तक वह पहुंचे। केवल ये इस जन्म की बात कर रहे हैं या अगले जन्म की, क्योंकि यहां पर तो कई दिनों से किसी जन को देखा तक नहीं है। गुरुदेव बात को बड़ी गहराई के साथ कहते थे और मैं था कि उस गहराई को समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जब कुछ समझ में न आए तो अपने गुरु शक्तियों के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही श्रेष्ठ कार्य प्रतीत होता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यह कबूल कर लो तो समझने का अहंकार गिर जाएगा, और आप जो समझ रहे हो तो फिर आपकी इच्छानुसार ही हो। यानी यह ऐसा ही हो जाता है जैसे बचपन में माँ के साथ घूमने जाते हैं और जब ज्यादा चलने के कारण पैर दुखने लग जाते हैं तो हम माँ को समर्पण कर देते हैं और कहते हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं नहीं चल सकता हूं, और अब चला नहीं जाता, मुझे माँ गोद में ले लो। ठीक वैसे ही आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझता। आप समझ रहे हो तो आपकी इच्छानुसार ही हो कहकर पूर्ण समर्पण कर दो। पर पूर्ण समर्पण के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास किए बिना पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता है।